नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। हिंदी में आज हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण में विद्यार्थी भाइयों बहनों सर्वप्रथम हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि भाषा में अगर हम भाषा के विकास का इतिहास देखें, उसको समझना जरूरी है। अगर व्याकरण या भाषा को समझना है, हमें सरलता से समझना है, तो हमें भाषा के विकास को समझना होगा। प्राग ऐतिहासिक युग, जिसको अंग्रेजी में हम स्टोन एज भी कहते हैं, पत्थर युग। पत्थर युग के समय जो भाषा मानवियों के द्वारा उपयोग में आती थी, वह भाषा का प्रारंभिक स्तर था, आदि स्तर था। कैसी भाषा उस समय मानव उपयोग करते थे? तो उस समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता। सर्वप्रथम जब भाषा अस्तित्व में आई तो सर्वप्रथम सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता। यह एक पहला चरण था भाषा की शुरुआत का, क्योंकि दो मानव जब साथ में होते थे तो एक दूसरे से बातचीत की आवश्यकता होती थी, और इस आवश्यकता के लिए भाषा का आविर्भाव हुआ, प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सांकेतिक भाषा आई, उसके बाद चित्रलिपि आई। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, कई सारी बातें मानव ने खोजी, निकाली, विकसित की। हम सब जानते हैं, हम सबसे बुद्धिशाली सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमने हर एक बात में विकास करते आए, उसमें भाषा की भी बात आती है। एक समय था भाषा पूर्ण रूप से बोली जाने लगी, उसकी लिपि बनी, उसके अक्षर बने और भाषा हम बोलने लिखने लगे, चर्चा करने लगे उसमें। अब उसमें और कई सारी चीजें सम्मिलित होती गई, जैसे कि भाषा को और प्रभावशाली या भाषा को और रसपूर्ण बनाया जाए, रोमांचक कैसे बनाया जाए। कई बार विद्यार्थी भाइयों बहनों, हम बात करते करते कई लोगों के ऐसे ढंग होते हैं बात करने के, जिससे हम रोमांचित हो उठते हैं। हमें लगता है कि इसका बात करने का जो तरीका है वो कुछ अलग है और हमें वह भाता है, इसलिए हम उसकी बातें सुनते हैं। तो इस भाषा को रोमांचित किस तरह, अच्छी तरह किया, प्रभावपूर्ण किस तरह किया जाए, इसके प्रयास होने लगे। और इसके फलस्वरूप कई सारे व्याकरण के ऐसे बातें आई, जैसे कि पहली आज हम देखने वाले हैं विद्यार्थी भाई बहनों, मुहावरे। भाषा के शब्द ही है, लेकिन शब्दों को कुछ इस तरह से कहा जाता है कि मूल अर्थ की का प्रतिपादन तो होता ही है, लेकिन उसके कहने का तरीका, अर्थात उसमें गूढ़ार्थ छुपा रहता है। कहा कुछ जाता हो, कई बार ऐसा होता है कि उसका अर्थ कुछ और हो। हमें जो ढंग है कहने का, जो भाषा के जो शब्द प्रयोजित किए जाते हैं, वह शब्द हमें कुछ हटकर लगते हैं। इसलिए यहाँ हम आज ऐसे भाषा के तत्वों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। हमने भाषा के विकास
को देखा कि किस तरह भाषा विकसित हुई, हजारों लाखों वर्षों की यह प्रक्रिया है, और उसमें आज भी कुछ न कुछ नया जुड़ता जाता है। हमारे अभ्यासक्रम में विद्यार्थी भाइयों बहनों, मुहावरे परीक्षा के अंदर 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसलिए मुहावरों का को समझना जरूरी है। साथ में भाषा समृद्धि के लिए, हमारी बोलने की, हमारे सोचने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए हम मुहावरों का उपयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं विद्यार्थी भाइयों बहनों दूं कि कभी हमें किसी को कुछ कहना हो कि भाई तुम्हारा वक्त चल रहा है, आज तो तुम करो, मेरा वक्त आएगा तो मैं करूंगा। तो गुजराती में हम कई बार कहते हैं, इस मुहावरे का या कहावत का भी उपयोग करते हैं, 100 दाड़ा सासू ना 1 दाड़ो बहू, ऐसे हम कहेंगे तो उसका असर कुछ अलग देखने को हमें मिलेगा। तो यह चमत्कृति है, मुहावरे में चमत्कृति भी आती है। तो यहाँ विद्यार्थी भाइयों बहनों, मुहावरा क्यों प्रयोजित हुआ, इसका कारण मैंने बताया कि भाषा को और सरल, समृद्ध, रोमांचक और साथ में प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का उपयोग होने लगा। मुहावरों से भाषा सुंदर भी लगने लगी और हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए मुहावरों का ज्ञान होना जरूरी हो गया। हम कोई बात सीधी तरीके से कहे और मुहावरों का प्रयोजन करके कहे तो उसके असर में बहुत बड़ा फर्क हमें पता चलता है। तो मुहावरा इसलिए भी भाषा में जरूरी बना है। तो हमें हमारी भाषा को समृद्ध करने के लिए भी मुहावरे तैयार करने हैं या मुहावरों को जानना है। साथ में हमें परीक्षा के लिए भी हमें मुहावरे तैयार करने हैं। मुहावरा किसे कहते हैं, हमारे मन में प्रश्न होता है कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो उसकी व्याख्या बहुत सरल है। जब कोई शब्द या शब्द समूह, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। जो सामान्य अर्थ है, जिस शब्द से या शब्द समूह से वो और विशिष्ट और लाक्षणिक लगे, उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। जो शब्द या जो शब्द समूह का प्रयोजन होता है, उसका जो अर्थ होता है वह गहन होता है। अंदर बहुत सारा गहरे अर्थ छिपे हुए होते हैं। जबान रूपी धन वाला, यहाँ एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जबान का धनी होना। यहाँ मैं अर्थ आपको बताता हूं, एक मुहावरा यहाँ मैं बताता हूं आपको कि जबान का धनी होना। अब यहाँ विद्यार्थी भाइयों बहनों, जबान का धनी होना, इसका अर्थ यहाँ सरल रूप से अगर हम देखें कि अर्थ क्या होता है, तो जबान रूपी धन वाला, जबान रूपी धन वाला, जबान रूपी धन वाला, अर्थात जिसके पास जबान रूपी धन हो। जबान अर्थात वाचा,
बोल सकता हो, जिसमें बोलने का धन हो, ऐसा जबान रूपी धन वाला। लेकिन यहाँ अर्थ उसका निकलता है कि यहाँ कहने का तात्पर्य, मूल अर्थ यह है, मूल अर्थ यह है कि जबान अपने वादे को निभाने वाला, अपने वादे को निभाने वाला, अपने वादे को निभाने वाला। मुहावरा यह है भाई, सूरदास थे वो जबान के धनी थे, हम ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ उसका जबान रूपी धन वाला, धन आता है इसमें, धन अर्थात समृद्धि के रूप में यहाँ बात। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? अपने वादे को निभाने वाला, अर्थात अपने वचन पर अड़ग रहने वाला। तो इस मुहावरे को का अर्थ यह होता है। लेकिन मुहावरे के रूप में कहने से उसका असर और ज्यादा अच्छा होता है। एक वैसा ही मुहावरा है कि श्री गणेश करना। अब यहाँ श्री गणेश करना अर्थात श्री गणेश को करना, ऐसा सामान्य रूप से अर्थ होता है। लेकिन श्री गणेश हो करना, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करना। अब किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ मैं कर रहा हूं, ऐसा कहने की बजाय मैं कहूंगा मैं यह कार्य का श्री गणेश कर रहा हूं। तो देखो, आपके कहने का जो भाव है वह और रोचक और रोमांचक लगेगा और उसका असर और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुहावरे का यह असर है। ऐसे कई सारे मुहावरों के उदाहरण हैं, मैं यहाँ बोलता हूँ, आप ध्यान रखें। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। तो हाथ पैर ठंडे हो जाना, यह मुहावरा है और उसका अर्थ होता है बहुत डर गया। लेकिन हाथ पैर ठंडे हो गए, वह कहने से, मुहावरे के रूप में कहने से असर ज्यादा बताता है। एक वाक्य है, लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। रास्ते में दिल बिछा देना अर्थात उनका अति प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अब अति प्रेम पूर्वक स्वागत करना, यह वाक्य जब हम कहते हैं तो इतना असरपूर्ण नहीं लगता। लेकिन जब हम कहते हैं रास्ते में हमने दिल बिछा दिए, वाक्य प्रयोग जब हम करते हैं इसका, तो यहाँ एक चमत्कृति, एक ज्यादा असरकारक भाव प्रदर्शित होता है। दूसरा एक मुहावरा मैं कहता हूं वाक्य प्रयोग के साथ, क्योंकि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो मुहावरा, उसका अर्थ, और हम कई कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं कि हम उसका वाक्य प्रयोग भी साथ में करते हैं। प्रकाश डाला, प्रकाश डाला एक मुहावरा है और वाक्य है, उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। प्रकाश डाला अर्थात उस संस्था के कार्यों के संबंध में जानकारी दी। दूसरा एक मुहावरा है, 4 दिन का मेहमान होना। तो यहाँ एक वाक्य प्रयोग में करता हूं, लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। अर्थात लक्ष्मी चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, कहने का भावार्थ यह है। लेकिन अगर हम मुहावरे का ऐसे प्रयोग करें कि 4 दिन की मेहमान होती है, तो यह और असरकारक लगता है। पहले वाक्य में प्रकाश डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है,
यहाँ प्रकाश डालना, मुहावरे का अर्थ टॉर्च या लाइट से प्रकाश डालना नहीं है, किंतु वर्णन करना या जानकारी देना है। जबकि दूसरा वाक्य मैंने कहा उसमें 4 दिन का मेहमान होना मुहावरा है, उसका अर्थ है 4 दिन तक रहे वैसा मेहमान होना यह होता है, लेकिन चंचल होना या अस्थिर होना है यहाँ मूल अर्थ। तो यहाँ लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरे के सार्थक प्रयोग के लिए विद्यार्थी भाइयों बहनों, सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना भी हमें जरूरी है कि यह मुहावरा दरअसल उसके मूल अर्थ में क्या कहता है, हमें क्या संदेश देता है, क्या बात कहना चाहता है, यह बात हमें समझनी होती है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, मुहावरे में मुहावरे का अर्थ, मुहावरे के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। हर एकम के पीछे आपको मुहावरे दिए गए हैं और उन मुहावरों को हमें तैयार करना है, न सिर्फ परीक्षा के लिए किंतु हमारी अपनी भाषा को ज़्यादा समृद्ध करने के लिए भी हमें मुहावरों का प्रयोग करना सीखना चाहिए, ताकि हमारी बात सामने वाले पर और असर डाल सके। तो हम आज से यह प्रयास करेंगे कि हम कैसे अपनी बात को और असरकारक बनाए। इसी के साथ यहाँ मुहावरे हम पूर्ण करते हैं।